ओके, इंडिया मार्ट आप बाय कर रहे हैं 2723 पे। आशीष जी, इस ओपनिंग के बाद आपको इम्प्रेस क्या कर रहा है? और मतलब आपका जो प्रिफर्ड स्पेस है, कैपिटल गुड्स आज अच्छा मूव देता हुआ, रिलायंस एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, ओएमसीज शार्प मूव देती हुई, एलएनटी डे हाई पर, क्या पिक करेंगे आप इस ओपनिंग की ट्रैजेक्टरी में? तो जैसे मैंने वीरेंद्र कहा कि मुझे हमने सीमेंस की पिछले बार भी चर्चा की थी और मुझे लगता है जिस तरह का एक डिसाइसिव मूव सीमेंस में आ रहा है और एबीबी में अब जिस तरह के अपग्रेड आपको देखने को नजर आ रहे हैं उसी तरह के अपग्रेड्स मुझे लगता है सीमेंस में भी आएंगे और ये स्टॉक इवेंचुअली 5500 रुपए की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें नजर आता है। तो ये एक बहुत ही प्रेफर्ड बेट हमारी रहेगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक रिलायंस पे भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव बन रहा है। स्टॉक एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है 3100 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आ सकता है। अगेन डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, पर मुझे लगता है अभी एक बहुत ही बढ़िया बेस 2880 पे स्टॉक है, इसको ध्यान में रखें तो यहाँ से 3100 रुपए की मूव आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रिलायंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जैम, याद रखिएगा रिलायंस पे बाय कॉल है, बट एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, चाहे वो डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट कॉल हो। प्लीज़ याद रखिए, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस सीएनबी सेवास का होल्ड करते हैं, तो एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। मीनवाइल अनुज, आज एबीबी और रिलायंस यूबीएस के, आयशर मोटर्स के आई थिंक उस स्ट्रांग मूव के बाद एक बार फिर से मूव देते हुए रिलायंस का चलना, क्या अनुज थोड़े से सेटअप को तब्दील कर सकता है क्या? क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली ट्रेजेक्टरीज को चेंज करता है इंडेक्स की। क्या मूव ये रिलायंस का क्या इंप्रेसिव लग रहा है इस वक्त? बिल्कुल 100% वीरू, 100%। रिलायंस ने थोड़ा सा डायनेमिक चेंज जरूर करा है, लेकिन मैं एक बार फिर बोलूँगा कि 150 क्रॉस होने दें। सिर्फ रिलायंस चल रहा है इसकी वजह से ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, लेकिन हाँ रिलायंस में अच्छा मूव आ रहा है विदाउट अ डाउट, और वो रिपोर्ट काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। अब ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन मैं भी दे देता हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये चैनल की ओनरशिप रिलायंस के पास है, लेकिन हाँ क्योंकि निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन का है, 30 पॉइंट आ रहे हैं रिलायंस से सीधा, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन निफ्टी का। ये जो डिफरेंशियल था जो प्री ओपन और जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उसके मुकाबले जो है ये इसी का है। देखते हैं ये सस्टेन करता है तो। अच्छा, दूसरा स्टॉक जिस पर नजर रखें वो है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि अगर रिलायंस को कोई नेगेट करेगा तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक ही करेगा। अभी के लिए एचडीएफसी बैंक भी डे हाई पर आया है, तो ये थोड़ा सा मार्केट को अब एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा वापस स्टेबिलिटी आई है निफ्टी में, लेकिन ध्यान रखेंगे इन दोनों स्टॉक्स पर। जी, तो ये दो महत्वपूर्ण स्टॉक्स, नज़र रखिए इन पर अपनी। ऑस्ट्रेलिया डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। शर्मिला, आपको इस ओपनिंग में क्या इंप्रेस कर रहा है जो हाल फिलहाल आपकी आई थिंक एनालिसिस में आया भी वो स्टॉक? कोई स्टॉक मार्क करेंगे इस वक्त आप? थोड़ी देर आप आप रिलायंस की बात कर रहे थे, तो नॉट टू साउंड रेपिटेटिव, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू रीड, क्योंकि मुझे लगता है कि व्हाट दिस रिपोर्ट इज सजेस्टिंग है कि जो केपेक्स कंप्लीट हुआ है उसके पॉजिटिव्स की बात हो रही है। और आमतौर पे लाइक इफ आई रिकमेंड रिलायंस, वो ज्यादा इस बेसिस पर होता है कि जो नए बिजनेसेस है उस पर एक फोकस रहता है कि वेदर इट इज टेलीकॉम, वेदर इट इज जो रिटेल बिजनेस है, तो इस तरह के बिजनेसेस पे कि यहाँ से ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर ये सजेशन है कि जो बेस बिजनेस है, क्योंकि उसको ट्रैक करने का ना वेरी फ्रैंकली इंडिया में तो कोई कंपैरेटिव प्लेयर है नहीं, तो आपको यू हैव टू पुल ग्लोबल सॉर्ट ऑफ डिटेल्स टू इवैल्यूएट दैट काइंड ऑफ थिंग। इसलिए मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और मेरे हिसाब से ओपनिंग में जिस तरह से रिलायंस और कैपिटल गुड स्पेस की बात हुई है, आई थिंक दोज आर डेफिनेटली द स्पेसेस एंड स्टॉक्स टू वॉच फॉर। ओके, बिल्कुल। तो कैपिटल गुड्स पर ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छे खासे मोमेंटम आ रहे हैं, और आईआरएफसी लेकर आई, कल से शुरुआत हुई है थोड़े से रेलवे स्टॉक्स में बाइंग की। आईआरएफसी, अच्छा एक और स्पेस जहां पर बड़ी करेक्शन आई थी और अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, एनएचपीसी और एसजेवीएन। यहाँ पर आप नज़र रखिए थोड़ी सी, एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों। अच्छा, कल बीईएल हमारी बीटीएसटी ट्रेड्स में था, आई थिंक किसी ने लिया था उसको। वो स्टॉक भी अब अच्छे खासे मोमेंटम में है, करीब करीब 2% ऊपर इस समय। और एक बार एबीबी लेकर आइए जरा वापस, एबीबी देख लेते हैं इस समय कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। एबीबी इंडिया आप करीब करीब 6% ऊपर, तो अच्छे मोमेंटम है यहाँ पर इस समय।
GMR एयरपोर्ट एक और स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम में है, BHEL में अच्छा मोमेंटम है, मारुति में अच्छा मोमेंटम है, इंडियन होटल्स में अच्छा मोमेंटम है, इन्फो एज में अच्छा मोमेंटम है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम इस समय आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। एक बार जरा एक और स्टॉक रिविजिट करते हैं, जी एंटरटेनमेंट। एक बार जी का चार्ट लेकर आइए। आई थिंक जी बैन से बाहर आया आज, हाँ बैन से बाहर आया और अभी के लिए ये स्टॉक करीब करीब 2.5% ऊपर इस समय पर जी। प्रशांत जी पर कोई ट्रेड बनता है अगले महीने के ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत महंगे होते हैं। जी अनुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके ऑप्शंस के प्रीमियम ही इतने हाई होते हैं कि बाय करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक दो दिन भी अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं आए तो ऑप्शन जीरोड होते हैं। लॉट साइज भी कंसिडरेबल है। मुझे लग रहा है छोड़ देना चाहिए और मैं बाइंग तब तक नहीं करूंगा जब तक कि कोई कन्विक्शन आके ये 170-75 के जोन को फिर से रिगेन ना करे। मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए। ये इसको अवॉइड करना चाहिए जी एंटरटेनमेंट को। राजेश सतपुते के पास एक कॉल है। राजेश जी क्या पिक किया? अनुज जी देखिए, मेरी नजर है हिंदुस्तान कॉपर पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट कल मिला है। आज सुबह से फॉलो थ्रू यहाँ आ रहा है, तो मुझे लगता है ये जो 283 284 ये जो लेवल था, ये ब्रेकआउट का लेवल है। 286 87 पे ये ट्रेड हो रहा है। बाय करे, 280 का स्टॉप लॉस रखे, और अगर मैं सही हूं तो इसका आज का टारगेट होना चाहिए 300, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो नजर है हिंदुस्तान कॉपर पे। अच्छा, एक बार आप लेकर आइए निफ्टी वापस, और एक बार 22,100 की वो कॉल जो हमने सुबह सुबह डिस्कस की थी, मैं इसलिए इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखिए अब निफ्टी में लग रहा है कि आपको कि ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन उसके सामने 22,100 की कॉल सिर्फ 9 रुपये चली है, 8 रुपये सिर्फ। तो मतलब वीरो देखो, इतने बड़े मूव के बाद भी करीब 100 पॉइंट निफ्टी चल जाए और जो आपका ऑलमोस्ट एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन है वो सिर्फ 7-8 रुपये चले, तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि इस प्राइस पर भी और कॉल राइटर आ रहे हैं और ऐड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए मार्केट में हमेशा डायनामिक रहना होता है। कि आप 22,100 के ऊपर निकल गए और उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग गए ना, तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी के लिए तो वो कॉल राइटर डर नहीं रहा है, अभी के लिए तो वो कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पर। जी हाँ, अभी के लिए वो कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हुए। मीनवाइल इट्स आई थिंक निफ्टी बैंक वहीं का वहीं है 46,735, बट दैट्स आई थिंक रिलायंस जो कि एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। एक बार रिलायंस लेके आइए। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मैं प्राइस से कोई बहुत उत्साहित नहीं हूँ, बस ये आई थिंक निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बार बार आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, बट रिलायंस इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस और एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। अब इस पर हम थोड़ा कम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार लेके आइएगा हिंदुस्तान कॉपर। इस पर मैंने क्लोजिंग में कल एक बार डिस्कशन किया भी था और इस बात के मद्देनज़र किया भी था। पहले मैं पूछ भी रहा था कि ये कहीं बैन में तो नहीं है, बट उस टाइम नहीं था। 288 पे क्लियर कट ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। सचिन, इसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट रहा है। अच्छा, ये राजेश सतपुते जी ने कॉल दी थी, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब मेरे स्क्रीन पे जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक बार इसे मार्क कर दूँ। T287.70। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।